किस वजह से लोगों? घरों की इस्लाह आप ने और मैंने, अगर हमने अपने घर वालों को इज्जत नहीं देनी, अगर हमने अपने घर वालों से प्यार नहीं करना, हम किस चीज के मुसलमान हैं? हम किस चीज का हिलाके नबी का दावा करते हैं? हम औरत को क्या पांव की जूती या घर की लोंडी या घर की नौकरानी समझ के लेके आते हैं? और लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के ऊपर गौर करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाकया मेरे ज़हन में आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वे के बाद, पता है ना, मशहूर हजरत जवेरिया से शादी की। हजरत जवेरिया से शादी की। उस गज़वे के अंदर मुसलमानों ने कितने कैदी बनाए थे? 700 से ज्यादा मुसलमानों के हाथ में कैदी लगे थे। माले गनीमत कितना लगा था पता है? लाखों, हजारों दिनार, दिरहम, सोना, चांदी, बेशुमार माल मुसलमानों के हाथ में आ गया। सहाबा को पता चला, रात गुजर गई। अगले दिन सहाबा को इतला हुई, नबी करीम ने सहाबा की ये तरबियत और ट्रेनिंग की है, ये हिलाके नबवी है। सहाबा को इतला मिली, हमारे नबी ने जवेरिया से शादी कर ली है, ये लोग नबी के ससुराली रिश्तेदार बन गए हैं। नबी ने किसी एक सहाबी को नहीं कहा, अल्लाह की कसम किसी को कहा नहीं था। उनके दिल के अंदर नबी के ससुराल का इतना एहतराम आया, सारे सहाबा ने एक घंटा नहीं गुजरा 700 के 700 कैदियों को आजाद कर दिया कि ये हमारे नबी का ससुराल है। सारा माले गनीमत वापस दे दिया। रवायत के अंदर आता है, हत्ता के एक सहाबी के पास अगर पानी का डोल, उसके ऊपर एक लकड़ी होती है जिसके ऊपर रस्सी बांधी जाती है, पानी के डोल के ऊपर एक लकड़ी होती है जिसके साथ रस्सी बांध के डोल को खींचा जाता है, अगर किसी सहाबी के पास वो लकड़ी भी मौजूद थी, सहाबा ने उस कबीले को वापस कर दी एहतराम की वजह से कि ये हमारे नबी का ससुराल है। और आप और मैं, वो औरत जो सारी दुनिया के प्यार को, अपने बाप के घर को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को छोड़कर एक उम्मीद के साथ अल्लाह की कलमात की जमानत में आपके पास आ जाती है, आपका रवैया उसके बाप के साथ, उसके भाइयों के साथ कैसा होता? हमारा मुआशरा बरे सगीर का, अल्लाह माफ करे, नबी करीम फरमाते हैं इज्जत की सबसे बड़ी जगह अपने वालिदैन के बाद कौन सी है? उस बंदे की इज्जत है वालिदैन के बाद जो एहसान करते हुए तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा दे दे। और सबसे ज्यादा इज्जत की जगह किसकी है? जो तुम पे एहसान करते हुए अपनी बहन दे दे। बर्रे सगीर में इस रिश्ते का नाम क्या डाला हुआ है? साला शरीफ साहब। ऐसा नाम है, नाम ही गाली है जैसे नाउज़ुबिल्ला। बर्रे सगीर का माहौल है ना, इज्जत और एहतराम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के करीबी रिश्तेदारों को कैसे देते थे? एक हदीस से बात साबित हो जाती है। अमर बिन अलास को हुक्म क्या दिया? कहा अनकरीब तुम मिस्र को फतह करोगे, तुम जब मिस्र को फतह कर लेना, मिस्रियों के साथ एहतराम से पेश आना, मिस्रियों के साथ इज्जत से पेश आना। आका क्या वजह है? मिस्र हम दीगर मुल्क भी फतह करते हैं, आपने किसी मुल्क के बारे में यह हुक्म नहीं दिया। हां मैं हुक्म देता हूं, मिस्रियों के साथ इज्जत का मामला करना, एहतराम का मामला करना। वजह क्या आका? मिस्रियों के साथ हमारी ससुराली रिश्तेदारी है। लोगों, कौन सी ससुराली रिश्तेदारी पता? आज हम फर्स्ट कजन्स को सिर्फ अपना फैमिली का हिस्सा समझते हैं, और आजकल तो शायद वो भी खत्म होता जा रहा है। सेकंड कजन्स, कुंबा, कबीला, बरादरी का तो तस्वुर ही नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्रियों को अपना ससुराली रिश्तेदार किस वजह से कह रहे हैं पता है? दो वजूहात हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा, नबी करीम ने इन दो वजूहात के ऊपर उनको ससुराली कहा। नंबर एक, हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजिरा से शादी की थी। हजरत हाजिरा मिस्री थी। कितने हजार साल पुराना रिश्ता है? 2000-3000 साल बीत चुके हैं।
امی ہاجرہ کا احترام نبی کریم صحابہ کو بیان کر رہے ہیں. مصر کو فتح کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ ہماری سسرالی رشتہ داری ہے. اور دوسری بات، حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی وہ بھی مصر سے آئی تھی. جب حضرت عمر بن العاص نے، آپ کو پتہ صرف اس ایک حدیث کی وجہ سے کتنے مصری مسلمان ہوئے تھے. جب عمر بن عاص نے ابو مریم کو اور دوسرے عالم کو عیسائیوں کے بلایا اور ان کو کہا ہم تم سے جزیہ بھی نرم کرتے ہیں، ہم تمہارے پہ ٹیکس بھی کم کرتے ہیں، جو تمہارے گرجے خانوں کے رکھوالے ہیں انہی کے سپرد ہے، جن کے پاس جو کھیت ہے انہی کے سپرد ہے، جو جس کام میں لگا ہوا ہے آج سے ہمارا ملازم ہم تنہا دیں گے. انہوں نے کہا یہ کیسے فاتح ہیں؟ فتح بھی انہوں نے کیا، تنہائیں بھی ہمیں دینا شروع ہو گئی ہے. ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کی بجائے، ہم سے کام لینے کی بجائے، ہم سے ٹیکس لینے کی بجائے ہمیں نوکریاں بانٹ رہے ہیں، ہمیں عزت احترام دے رہے ہیں. عمر بن العاص نے کہا ابو مریم تجھے پتہ ہے ہم یہ معاملہ تمہارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا، یہ جو حکم دیا تھا کہ مصر کو فتح کرو گے ان کے ساتھ تمہاری سسرالی رشتہ داری ہے. ابو مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا سچ کہہ رہے ہو؟ سچ بول رہے ہو؟ کہا اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، اسی وجہ سے عزت اور احترام دے رہا ہوں. ابو مریم نے کہا اللہ کی قسم اتنی خوبصورت وصیت نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. مصر تقریباً آدھا نبی کریم کی اس وصیت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا.